नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया। मैं हूं आपके साथ अरुण। करीब 2 दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुंवारे लड़कों को बाहर से औरतें लानी पड़ती हैं और मंगानी पड़ती हैं, खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप हमें वोट देंगे तो हम उनका प्रबंध करवा देंगे। तो ये बात, इस तरीके का उन्होंने कुछ बयान दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि हरियाणा में ऐसी स्थिति आखिर क्यों है कि एक बड़े नेता को इस तरीके का बयान देना पड़े, और अगर उन्होंने इस तरीके का बयान देना है तो दिया भी है तो उसके पीछे की सच्चाई कितनी है। आखिर हरियाणा में क्या ऐसी स्थिति और महिलाओं का जो लिंगानुपात है जो हरियाणा में, वो क्या इस कदर गिर गया है कि यहाँ के लड़कों को बाहर से महिलाएं लानी पड़े शादी करने के लिए। चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार बनने के बाद बेतुके बोल के मामले में बीजेपी नेता सबको पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। हाल ही में मुंबई में बीजेपी नेता आशीष सलारे के 5 रुपए में भरपेट खाने के बयान पर उठा सियासी उफान अभी थमा भी नहीं कि एक और बीजेपी नेता ने शर्मनाक बयान दे डाला। बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने एक विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी के किसान सम्मेलन में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर जनता ने बीजेपी को वोट दिया तो उनकी पार्टी सूबे के कुंवारों को दुल्हन दिलाएगी। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के कई गांवों में सैकड़ों की तादाद में कुंवारे नौजवान हैं, लेकिन अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो इन कुंवारों को भी दुल्हन मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में शादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां लड़के लड़कियों का अनुपात इतना कम हो गया है कि लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से दूसरे प्रदेशों से लड़कियों को लाकर शादी करनी पड़ती है। ऐसे मौके पर बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता के इस विवादित बयान से बवाल खड़ा हो गया है। धनखड़ के बयान से आक्रोशित राजद समर्थकों ने सोमवार को उनका पुतला फूंका। राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में धनखड़ का अर्थी जुलूस निकाला गया। राजद नेताओं ने कहा कि इस तरह का बयान देकर भाजपा नेता ने हमारी बेटियों का अपमान किया है। जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। देखना अब यह है कि ये विवाद कितना और बढ़ता है और कहां तक जाता है। एक और बड़ा सवाल ये है कि घटती कन्या दर को लेकर के सरकारें कितनी संवेदनशील हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। तो बिल्कुल, अब घटते कन्या दर को लेकर के सरकारें कितनी संवेदनशील हैं, क्यों नहीं कदम उठाए जाते और क्यों एक ऐसे बड़े नेता को इस तरीके का बयान सार्वजनिक रूप से देना पड़ता है और उसके बाद विवाद को झेलना पड़ता है। चलिए चर्चा करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में गीता भारती मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ कुछ ही देर में मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन तब तक हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या किस तरीके से आप इस बयान को देख रही हैं? ये बात कही जा रही है कि महिलाओं का इससे अपमान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात में एक सच्चाई का भी हम देखते हैं, एक सच्चाई का भी उसमें पुट देखते हैं कि हरियाणा में अक्सर लड़कों को बाहर से लड़कियां लानी पड़ती हैं। अरुण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है। हम किसी व्यक्ति विशेष पे ये दबाव नहीं डाल सकते कि बिहार से ही लड़कियां लेके आई जाएंगी। ये उनकी बात बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। अनुपात कम हुआ है, लेकिन इसमें हमें अपने सरकार में ऐसी स्कीमें लानी पड़ेगी जिससे कि अनुपात की बढ़ोतरी हो। ये नहीं कि हमारी सरकार को आप वोट दो तो हम आपके साथ ये करा देंगे, कल को तो वो ये कहेंगे कि जिनकी पत्नियां की गुजरी हुई हैं हम तो तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। और व्यक्ति हम किसी को सुझाव दे सकते हैं, उस पर थोप नहीं सकते। उनके बिहार से हम लड़कियां लाते हैं, लेकिन ये बात ठीक है, हम कमी हुई है यहाँ पर लड़कों के 1000 लड़कों पे 849 लड़कियां पैदा हुई हैं। लेकिन हम ऐसी स्कीमें भी बनाएंगे जिससे कि अगर लड़का पढ़ा लिखा हो तो उसकी शादी होने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर वो बेरोजगार है तो दूसरी लड़की के माँ बाप भी सोचते हैं कि खुद का पेट तो नहीं पाल सकता, लेकिन लड़कियां कैसे पालेगा। इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ ने जो बयान दिया वो बहुत ही गलत है। लड़कियों की कमी है, ये माना हमने, यहाँ भी माना है, मैंने भी सुना है कि कहीं से भी हम ऐसे ऐसे ले आते हैं भाई लड़कियों को। लेकिन जो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बिहार पे ही इन्होंने जो अटैक किया है ये बहुत ही गलत है। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि हरियाणा में लड़कों की जिनकी शादियां नहीं होती तो बिहार से लड़कियां मंगाई जाती हैं, ट्रैफिकिंग जिसे बोलते हैं आम बोलचाल में। तो क्या इस बात को इनकार किया जा सकता है कि बिहार से बहुत सारी संख्या में महिलाएं आती हैं, हरियाणा में आई हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिनकी मतलब अपनी सोच है, अगर किसी का नसीब बिहार में लिखा है तो उधर ही होएगी उसकी। तो और कहाँ कहाँ से आती हैं महिलाएं? काफी मैंने भी सुना है इस बात की, थोड़ी मैं भी कहूंगी कि मैंने हमारे मोहल्ले में भी सुना है कि दीदी हमने वहाँ शादी करवा ली, कारण क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, और उधर से वो लड़की भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो मतलब इसके पीछे बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। बेरोजगारी और इलिटरेट बंदा होता है, उसका नहीं हो पाता है। चलिए, अनपढ़ता और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।